Hello everyone. So today we are going to do heap data structure. So heap एक स्पेशल टाइप का ट्री है. होता तो ये एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है, बट द वे वैल्यूज आर स्टोर्ड इन इट वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है. जैसे कि हमने पढ़ा था कि बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता है कि आपके पास रूट नोड है, उसके राइट नोड की वैल्यू हमेशा रूट से बड़ी होगी, लेफ्ट की हमेशा उससे छोटी होगी. सिमिलर वे यहाँ पे भी एक कंडीशन है इस तरह की. सबसे पहले ये एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है. कंप्लीट बाइनरी ट्री का मतलब क्या होता है कि एलिमेंट्स आर इंसर्टेड लेवल बाय लेवल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. पहला जो एलिमेंट आएगा वो रूट बन जाएगा, जो सेकंड आएगा वो उसके लेफ्ट में आएगा, जो थर्ड आएगा वो उसके राइट में आएगा, एंड सो ऑन. सो अगर मेरे पास ये नंबर्स दिए जाते हैं, आई हैव एनी सेट ऑफ नंबर्स जिनका मुझे एक हीप क्रिएट करना है, तो हीप जो है वो अब दो तरीके का होता है. आपका हीप हो सकता है मैक्स हीप या फिर मिन हीप. मैक्स हीप का मतलब होता है कि जो पेरेंट नोड है उसकी वैल्यू हमेशा अपने चाइल्ड नोड से बड़ी होगी. पेरेंट नोड विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द चाइल्ड नोड. एंड मिन हीप का मतलब होता है कि पेरेंट नोड इज ऑलवेज लेस देन द चाइल्ड नोड. ठीक है. अगर मुझे इस वैल्यू का, इस सेट ऑफ वैल्यूज का एक मैक्स हीप बनाना है तो कैसे बनेगा? इफ आई वांट टू मेक अ मैक्स हीप विद दिस, तो सबसे पहले आया 15, दैट बिकम्स द रूट, है ना. फिर आया 20, वो जाएगा इसके लेफ्ट में. अब हम तो मैक्स हीप बना रहे हैं, और मैक्स हीप की पहली कंडीशन है कि भाई पेरेंट जो है वो चाइल्ड से बड़ा होता है. तो जब भी आप एक वैल्यू इंसर्ट करोगे, आप उसे चेक करोगे उसके पेरेंट के साथ. मैं 20 को चेक करूंगी उसके पेरेंट के साथ, क्या वो उससे बड़ा है? हाँ है, तो इंटरचेंज कर दो. 15 इधर आ जाएगा, 20 इधर आ जाएगा. ठीक है. 15 इधर आ गया, 20 इधर आ गया. राइट नाउ आई हैव दिस. नाउ दिस इज अ मैक्स हीप. 20 के ऊपर कुछ है नहीं तो हमें आगे नहीं जाना. Then I get 18. 18 should be inserted here. Perfectly fine. 18 अपने पेरेंट से छोटा है, छोटा ही होना चाहिए था. बिल्कुल सही है. Then you get 25. 25 will come लेफ्ट के लेफ्ट में. अब ये अपने पेरेंट से छोटा होना चाहिए था पर नहीं है, इंटरचेंज होगा. 25 इधर आ जाएगा, 15 इधर आ जाएगा. वो फर्दर अपने पेरेंट से चेक होगा, उससे भी बड़ा है तो फिर और ऊपर चला जाएगा. एज अ रिजल्ट मेरे पास आएगा 25, 20, 15. अब अगली वैल्यू जो है वो आ रही है 30. वो इंसर्ट होनी चाहिए इधर 20 के राइट में. अब ये भी अपने पेरेंट से बड़ी है. 30 इधर, 20 इधर, फिर ये भी बड़ा है तो फिर इंटरचेंज. आपके पास क्या आया? 30, 25, 18, 15, 20. दिस इज अ मैक्स हीप अभी तक. अब आता है 28. 28 शुड बी इंसर्टेड है, अपने पेरेंट से बड़ा है. स्वैप हो गया. बट ये फर्दर अपने पेरेंट से बड़ा नहीं है, फर्दर बड़ा नहीं है, तो हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे, ऊपर नहीं जाएंगे. दैट इज इट, इट इज डन. नाउ व्हाट वी डू, वी हैव 30, 25, 28, 15, 20, 18, एंड नाउ वी गेट 12. 12 अपने पेरेंट से छोटा है तो कुछ नहीं करेंगे, ये जहां पर आया है इसके लिए ये सही जगह है, ये यहीं पर ही रहना चाहिए. फिर आपके पास आ रहा है 16. 16 इधर आएगा, ये अपने पेरेंट से बड़ा है, स्वैप कर देंगे. 16 25 से बड़ा नहीं है तो दैट इज इट. ये जो बन रहा है ये मेरा हीप है. ठीक है. दिस इज माय हीप. ये मैक्स हीप है. अगर आप मिन हीप बना रहे होते तो सेम ही चीज होती, बस इतना फर्क होता कि आपका जो पेरेंट है वो आपका छोटा होना चाहिए. अगर आपके पास 15 आता तो वो पेरेंट बन जाता. 20 आता, बिल्कुल सही था, कुछ नहीं करना क्योंकि उसका पेरेंट उससे छोटा है. फिर 18 आया, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. फिर आपके पास आया 25, पेरेंट उससे छोटा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती. फिर आया 30, पेरेंट उससे छोटा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती. फिर आया 28, पेरेंट उससे छोटा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. 28 के बाद हमारे पास अगला नंबर क्या था? 18. 18 तो हो गया था. लेट मी चेक, मेरे पीछे है 12 एंड 16. So if I insert 12, that is also fine. मतलब बाई चांस मैंने नंबर्स ही ऐसे लिए थे जो कि आपका था ही मिन ही, तो अगर हम इसका मिन ही बनाते तो हमें इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, हम सिर्फ इंसर्ट करते जाते और कोई स्वैपिंग की जरूरत नहीं पड़ी. पर अब मान लो कि यहाँ पर 36 होता, 16 ना होता. यहाँ पे अगर 36 होता तो पेरेंट छोटा है. अच्छा नहीं, 16 नहीं जाएगा ना, 12 भी नहीं जाएगा. हाँ, मैं तो मैक्स हीप में चली गई. यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब 12 आएगा तो यहाँ पे स्वैप हो जाएगा. 12 इधर हो जाएगा, 18 इधर हो जाएगा, क्योंकि मिन हीप बना रहे हो, पेरेंट छोटा होना चाहिए.
सो यहाँ पर आपका स्वैप हो जाएगा, 12 का पेरेंट है 15, तो 12 और ऊपर आ जाएगा, 15 यहाँ आ जाएगा। सिमिलर वे जब ये 16 आएगा तो आपका 25 नीचे होगा, 16 ऊपर होगा, फिर 16 20 से भी छोटा है, 16 ऊपर होगा, 20 इधर होगा, और 12 से तो बड़ा है, 12 छोटा है उससे, सो नाउ इट्स फाइन। तो आपका मिन हीप होता 12, 16, 15, इधर हो जाता 20, 30। तो आपके जो सब नोड्स हैं वो हमेशा हमारे चाइल्ड नोड, मतलब जो पेरेंट नोड है वो हमेशा चाइल्ड नोड से छोटा होगा, और सबसे टॉप पे सबसे छोटी वैल्यू होगी। तो रूट जो होगा दैट वुड बी द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द हीप, एंड मैक्स हीप है तो रूट विल बी द लार्जेस्ट वैल्यू, द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द हीप। अब ये तो हो गया कि हीप होता क्या है, ठीक है। तो अगर आपको ये बनाने को आ जाए तो ये लकी इनफ कि आपको एग्जाम में सिर्फ इतना ही आ जाए कि भाई ये वैल्यूज हैं और इसका आप जरा हीप बनाकर दिखा दीजिए, ठीक है। सो इफ दे जस्ट गिव यू समथिंग लाइक दिस, सो यू लकी इनफ, लाइक 75 आया तो मैंने रूट बना दिया, 68 आया पेरेंट से छोटा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, 82 आया मैक्स हीप बना रहे हैं तो स्वैप हो जाएगा। So you will get 82, 68, 75, and then I get 90. So 90 comes here, 90 फिर swap, 68 इधर, 90 इधर, फिर आपका 90 इधर and 82 इधर. So I have 90, 82, 75, 68. Then I get 18, perfectly fine. I get 36, perfectly fine. I get 40, perfectly fine. ठीक है, सो ये बन गया मेरा मैक्स हीप। तो अब ये ऐसे तो बन गया, लेकिन इसका लॉजिक भी तो चाहिए। सो हम यहाँ पर एरे के थ्रू अपना ट्री इंप्लीमेंट करेंगे। सो कंप्लीट बाइनरी ट्री को इंप्लीमेंट करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप उसे एरे के थ्रू रिप्रेजेंट करें। तो मैंने आपको बताया था जब हम एरे के थ्रू ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं तो जीरो पोजीशन हम यूज नहीं करेंगे, वी विल बी यूजिंग पोजिशंस 1 ऑनवर्ड्स। एंड इसमें क्या होता है कि अगर आपका पेरेंट जो है वो 1 है या जो भी है n है, तो आपका लेफ्ट चाइल्ड होगा n क्रॉस 2 और आपका राइट चाइल्ड होगा n क्रॉस 2 प्लस 1, दैट मीन्स लेफ्ट प्लस 1। और अगर आपको चाइल्ड नोड पता है कि k है तो आपका पेरेंट जो होगा वो होगा k अपॉन 2, क्योंकि आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री कुछ इस तरह से पोजीशंस को लेता है, ठीक है। एक्सप्लेन यू जब हमने कंप्लीट बाइनरी ट्री किया था। सो दिस इज हाउ इट टेक्स द पोजीशंस। तो अब इसका हमने कोड करना है। सो कोड बहुत ही सिंपल है। कोड बहुत सिंपल कैसे है, हम क्या करेंगे, हमारे पास जैसे जैसे एलिमेंट इंसर्ट होगा एरे में, हमने जहां पर भी लूप लगाया होगा कि फॉर i इज इक्वल टू 1, हमने पहले पूछ लिया कि बताओ कितने एलिमेंट्स आपको बाइनरी ट्री में ऐड करने हैं, उतनी बार हमारा लूप चलेगा। वो नंबर हम यहाँ पर यूजर से ले रहे हैं, और यूजर से नंबर लेकर हम क्या कर रहे हैं, कॉल करा रहे हैं एक फंक्शन जिसका नाम हमने दे दिया है heapify. So heapify is name of the function, let's say, and what I'm going to do is I'm going to call and I'll pass my array and the position I. लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पर एक और लाइन लिखनी है, या यहीं पर ही num लिखने की जगह मैं सीधा AI में ही इनपुट करा लेती हूँ, why to take this variable, है ना। So scanf percentage d ampersand AI, इसी के अंदर ही स्टोर करा लो और फिर heapify को कॉल कर लो। ये कोड आपका मेन में कहीं होगा जो आप heapify का कोड करोगे, ठीक है। heapify में वी आर रिसीविंग एन एरे, हम एक एरे रिसीव कर रहे हैं और हम वो पोजीशन रिसीव कर रहे हैं जहां पर इंसर्शन हुई है। अब जहां पर इंसर्शन हुई है आपको ये देखना है कि उसका पेरेंट उससे ऑलरेडी बड़ा है या नहीं। अगर तो ऑलरेडी बड़ा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अगर ऑलरेडी बड़ा नहीं है तो वी नीड टू स्वैप। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम वो स्वैपिंग का काम कब तक चलाएंगे, जब तक ये जो पोजिशन है इट्स नॉट इक्वल टू 1। भाई अगर आप रूट पे पहुंच गए तो रूट का तो कोई पेरेंट ही नहीं होगा ना, तो जब रूट का कोई पेरेंट ही नहीं है तो ऊपर कहाँ जाना है, ऊपर कहीं नहीं जाना। सो वाइल पोजीशन इज नॉट इक्वल टू 1, तो जब तक आपकी पोजीशन 1 के इक्वल ना हो जाए तब तक आप उसका पेरेंट कैलकुलेट करो। पेरेंट क्या होगा, पोजीशन डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर मैं दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेती हूँ, एक टेम्प और एक पेरेंट। So I have declared a variable temp and I have declared a variable parent. So मैंने parent निकाल लिया। अब मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि भाई अगर मेरे एरे में जो पोजीशन पर एलिमेंट आया है वो पेरेंट के एलिमेंट से बड़ा है, ठीक है, मतलब वो अपने पेरेंट से बड़ा है, तो वी शुड स्वैप, हमें उसको स्वैप कर देना चाहिए। तो हम यहाँ पर स्वैप का कोड लिख लेते हैं। अब सी लैंग्वेज है तो भाई स्वैप तो ऐसे ही करोगे, पहले पोजीशन वाले एलिमेंट को टेम्प में डाल दिया, फिर पोजीशन वाली जगह पर हमने पेरेंट वाले एलिमेंट को डाल दिया,
और फिर पेरेंट वाली जगह पर जो टेम्प में है उसको डाल दिया। सो दिस इज योर स्वैप एंड नाउ पोजीशन विल आल्सो चेंज क्योंकि ये रिपीट होगा। अब जहां पर पेरेंट था वहां पे पोजीशन चलेगी, वो उसके ऊपर चेक करेगा। और अगर बाय चांस पोजीशन 1 हो गई है, मतलब आप रूट पे पहुंच गए हो, तो लूप रुक जाएगा। लेकिन अगर लेकिन अगर पोजीशन पेरेंट से बड़ा होता ही नहीं, अगर पोजीशन पे जो वैल्यू इंसर्ट हुई है वो पेरेंट की वैल्यू से बड़ी ही नहीं है, तो यू कैन सिंपली ब्रेक फ्रॉम द लूप। आपको कुछ भी नहीं करना है लूप के अंदर, हम वहीं से ही ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ योर नॉर्मल कंप्लीट बाइनरी ट्री कैन बी कन्वर्टेड टू अ मैक्स हीप। कि जब भी एक वैल्यू इंसर्ट हो, आप उसका पेरेंट निकालिए, चेक कीजिए कि वो वैल्यू पेरेंट से बड़ी है या नहीं। अगर है तो स्वैप हो जाएगी, और फिर दोबारा से उस पोजीशन को पेरेंट बना के हम फिर से चेक करेंगे और करते रहेंगे जब तक हमारे पास ऐसी पोजीशन ना आ जाए जो कि रूट है, या फिर आपके पास वो जो एलिमेंट है वो अपने पेरेंट से छोटा हो। सो इफ एनी ऑफ द टू सिचुएशंस इज देयर, विल स्टॉप रेपिटेशन, और आपका जो एलिमेंट है वो अपनी सही जगह पर इंसर्ट हो गया होगा। ठीक है, सो दैट इज हाउ वी कैन क्रिएट अ मैक्स हीप और अ मिन हीप। मिन हीप में बस आपकी कंडीशन उल्टी हो जाएगी, ग्रेटर देन की जगह आप लेस देन चेक कर लेंगे, तो आपका मिन हीप क्रिएट हो जाएगा। सो अ हीप इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री which is created with the help of एरे, और जिसमें हम लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन से भी कर सकते हो, बट बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि पेरेंट का एड्रेस निकालना लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन में बहुत डिफिकल्ट होता है। तो आपको वहां पे 3-3 पॉइंटर्स लेने पड़ेंगे, आपको लेफ्ट राइट का तो एड्रेस लेना ही पड़ेगा, साथ में आपको ये भी स्टोर करना पड़ेगा कि उसका पेरेंट कौन है। सो वो आपके पास काफी ओवरहेड बढ़ जाएगा पॉइंटर्स का, इसलिए बेस्ट रहता है कि अगर आपके पास इस तरह का ट्री हो तो आप उसे एरे रिप्रेजेंटेशन से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा हीप सॉर्ट क्या होता है। अगर नहीं भी आया है या कोई भी डाउट है, तो जब क्लास लाइव होगी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, या फिर आप चैट में मतलब मुझे मैसेज करके बता सकते हो कि आपको क्या समझ में नहीं आया। I'll try my best to reply it as soon as possible. So that's it for this video. See you soon in the next one. Till then, take very good care of yourself. Bye for now.